Hello students, how are you? Welcome to our science class. Today our first lecture. The topic of our lecture is environment. So this is the name of our chapter. So I am going to tell you about environment. The surrounding in which a person, animal or plant lives. ऐसी जगह जहाँ पे हम रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक इन्वायरमेंट, हम एक इन्वायरमेंट में रहते हैं. एनिमल्स एक इन्वायरमेंट में रहते हैं. जो प्लांट्स हैं वो भी एक इन्वायरमेंट में रहते हैं. तो सराउंडिंग्स इन विच एनिमल्स, प्लांट्स और पर्सन लिव्स. सो हैबिटेट. व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट इज़ एन एरिया विद इन एन इन्वायरमेंट. ये इन्वायरमेंट के अंदर एरिया होता है इन विच अ स्पीशीज़ लिव्स एंड इन एक्टिव, जिसमें स्पीशीज़ रहते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये एक हैबिटेट में रहते हैं. हम लोग एक हैबिटेट बना के रहते हैं जहाँ पे हमें हर चीज़ अवेलेबल होती है. हमारी ज़रूरत की हर चीज़ अवेलेबल होती है. हम कोई भी चीज़ वहाँ से ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं. सो हैबिटेट इज़ अ प्लेस इन विद इन एन इन्वायरमेंट इन विच अ स्पीशीज़ लिव्स एंड इज़ एक्टिव. हैबिटेट सपोर्ट लाइफ. Habitats support life by providing the things that an animal or plant needs to survive. बेसिकली हम एक एरिया में रहते हैं. हैबिटेट एक एरिया है जहाँ पे स्पीशीज़ लिव करती हैं और ये इन्वायरमेंट के अंदर होता है. और हैबिटेट क्या करती है कि हमें ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करती है, हमारी लाइफ को सपोर्ट्स करती है. जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, प्लांट्स को ज़रूरत होती है या एनिमल्स को ज़रूरत होती है रहने के लिए. सो द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज न्यू टर्म्स. हैबिटेट. हैबिटेट प्लेस वेयर एनिमल, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी रहता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हैबिटेट. डेजर्ट है, डेजर्ट में प्लांट्स भी रहते हैं और एनिमल्स भी. कुछ एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं और कुछ प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं. डोमेस्टिक है, ये फार्म हाउस है. फॉरेस्ट है, पोलर रीजन्स है, यूके वाइल्ड है, वेटलैंड्स है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना है, ओशन. तो ये डिफरेंट हैबिटेट्स दिखाए गए हैं. यहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट न्यू टर्म इज़ कंजर्वेशन. इट मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? विंड, एयर, गैसेस, मिनरल्स, ऑयल्स. दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज. अब इनको हमने प्रोटेक्ट करना और मैनेज करना है. किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली चीज़ों के लिए हमने इन चीज़ों को ज़ख़ीरा करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनकी हिफाजत करनी है. फॉर एग्जाम्पल ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को यूज़ कर सके. सो दीज आर द कंजर्वेशन. इट प्रोटेक्ट एंड मैनेजिंग द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय नेचर. ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें जो कि नेचुरली हों, जो कुदरती हों. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, विंड, सो मिनरल्स, रॉक्स. दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज. These are water, forest, rocks, minerals, soils and animals. These are the natural resources. Next are renewable resources. Resources that will not run out. And non-renewable resources, resources that can only be used once. So this is the picture of renewable resources and non-renewable resources. कौन कौन से? सोलर, बायोमास, विंड, जियोथर्मल एंड हाइड्रो पावर. और नॉन रीन्यूएबल कौन से? ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस. जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है इनको हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है टेम्परेचर. डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस. फॉर एग्जांपल जब गर्मी आती हैं तो टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है. और जब सर्दियाँ आती है टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है. तो टेम्परेचर क्या होती है? हॉटनेस और कूलनेस. गर्मी की और सर्दी की शिद्दत को जो कि डिग्री को हम जो पैमाइश करते हैं, डैट इज़ द टेम्परेचर. के अब गर्मियाँ, तो अब हमारा टेम्परेचर क्या होगा? दिन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है. गर्मी ज़्यादा होती है ना तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, लेकिन जब सर्दियाँ होती है तो टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज़ करता है. डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं. पार्शली क्लाउडी, सनी, विंडी, द वेदर. दीज आर द टेम्परेचर्स. सो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. नेक्स्ट है मिनरल्स. थिंग्स डक अप फ्रॉम द अर्थ. ऐसी चीज़ें जो हम ज़मीन को खोदने से हासिल करते हैं, डेट आर कॉल्ड मिनरल्स. मिनरल्स में क्या आ जाते हैं? क्वार्ट्ज, रॉक्स, फेल्ड्स्पार्स, माइकस,
दीज आर द मिनरल, जो कि हम ज़मीन को डग का मतलब होता है खोदना, तो ज़मीन को खोदने से जो हम चीज़ें हासिल कर रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड मिनरल्स। Marshy places, area of low-lying wetland that is called marshy places. So this is shown in picture. Solution: a homogeneous mixture of substance. It means हमने एक वाटर लिया है ग्लास में, उसके अंदर हमने 1 स्पून क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है शुगर। तो जब हम वाटर के अंदर शुगर को मिक्स करते हैं तो वो अंदर टोटली मिक्स हो जाती है। अगर हम उसके अंदर नमक डालते हैं तो सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट भी टोटली मिक्स हो जाता है, तो उससे एक मिक्सचर बन जाता है, तो डैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। इट्स मीन्स सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। सल्यूट क्या है, शुगर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। हम लोग जब आजकल रमज़ान है जैसा कि, तो सब लोग अपने घरों में जूस बनाते हैं, शेक्स बनाते हैं, डिफरेंट किस्म के जूसेस बनते हैं। तो वो हम कैसे बनाते हैं, हम वाटर लेते हैं, उसमें पहले चीनी मिक्स करते हैं, तो चीनी क्या है, शुगर क्या है, सल्यूट है, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है, या कोई भी शेक बना रहे हैं तो उसका जो मटेरियल है डैट इज़ सॉल्वेंट। तो जब हम वाटर के अंदर चीनी को डिज़ोल्व करेंगे तो वो टोटली डिज़ोल्व हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो मिक्स नहीं होगी। अगर हम वाटर के अंदर ऑयल को डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर पानी की सरफेस पे ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर हम चीनी डालते हैं या सॉल्ट डालते हैं तो वो टोटली डिज़ोल्व हो जाएगी। सो डैट इज़ द सोल्यूशन। शुगर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, दिस इज़ कॉल्ड सोल्यूशन। So the today diary is Newton's Learn and Write a Notebook. Take care. Allah Hafiz.